Okay. All right. So today's class is Advanced Entrepreneurship Session 25-26 for the sixth semester. And now what we are going to do is how to write a problem statement. हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं तो मैं चाहूंगा कि सूरज यू गो अहेड एंड सूरज का प्रभाव आप लोग दोनों फिर से बतलाइए कि व्हाट इज द why the problem statement is so important, why we are so much focused on this. So Suraj, you go ahead first, please. सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये किसी भी आइडिया को फाउंडेशन होता है सर। अगर प्रॉब्लम क्लियर डिफाइन नहीं होगा तो सर हम हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में सॉल्यूशन बना सकते हैं या फिर सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये क्लैरिटी देता है कि एक्चुअल इशू क्या है सर, किसको अफेक्ट कर रहा है या फिर और क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। सर इससे हम एजम्पशन नहीं कर पाते हैं, रियल नीड पर किस रियल नीड पर फोकस करें सर। गुड गुड गुड। ओके। तो बहुत बढ़िया बात बोले कि प्रॉब्लम समझ ये इसलिए क्लियर चाहिए कि हम लोग गलत प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ओके, या सो वेरी गुड। बहुत बहुत ठीक बोले हो कि नाउ आई लाइक प्रभावे यू कैन प्लीज कम बैक एंड यू कैन से आल्सो टेल अस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये भी हेल्प करता है कि हम अपने आइडिया को लॉजिकली जस्टिफाई कैसे करें कि हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो एक्चुअली किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर कोई रैंडम आइडिया है सर। वेरी गुड, या सो अगर आप प्रॉब्लम का डेफिनेशन बना दिए, प्रॉब्लम का डिफाइन किया और सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो दूसरा कह सकता है अरे यू आर नॉट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम और दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स वेरी गुड। इज दिस और और ये क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। और कहां पर है ये प्रॉब्लम, कहां पर मतलब किस जगह, एनवायरमेंट किस तो जगह ये है। प्रॉब्लम सर, हाँ, कोई सर ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान या मतलब कोई एक ग्रुप का नहीं होता सर, ये एक शेयर्ड मतलब सोसाइटल प्रॉब्लम होता है सर। सबसे पहले ये ब्यूटीफुल, प्रॉब्लम उन लोगों की सर, उन लोगों ब्यूटीफुल। का होता है ना सर जो आज भी भूखे सो जाते हैं और जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है हाँ सर। हाँ हाँ, फॉर ठीक। एन एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल है हाँ सर। दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम उन लोगों की भी है जिसके पास सर सर जैसे कि मेरा ये अनमेट नीड है, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा फूड होता है जैसे हाउस होल्ड वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, इवेंट वगैरह में, लेकिन उनके पास कोई इजी और सर रिलायबल सिस्टम नहीं होता है उस फूड को डोनेट करने का। यही सब सर। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट। सो तो बिकॉज ये जरूर जानना है कि ये प्रॉब्लम कितने लोगों को है। ये दैट्स व्हाट यू सेड एंड वेरी गुड। सो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप जानेंगे किस किस की ये प्रॉब्लम, तो आपको पता है कि प्रॉब्लम कित दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज द सेम प्रॉब्लम, and that means there is an opportunity for you as an entrepreneur to do something about it. There is a unmet need, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, that translates into unmet need. Okay, so it could be a portion of the assembly जहां पर प्रॉब्लम है, और दूसरा फिर कब होती है वो प्रॉब्लम, किस समय, डज इट हैपन, व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट प्रॉब्लम। सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर में होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तब होती है, पानी बरस रहा है तब होती है, या सूखा है तब होती है, ये या ज्यादा लोड है तब होती है, राइट। ऑल दोज थिंग्स दैट से कब होती है, और फिर उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है इसके कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है,
क्या क्या लोग, इज दैट प्रॉब्लम के कारण किसी को और ज्यादा, किसी को नुकसान हो रहा है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, द कंपनीज आर वेस्टिंग देयर टाइम। आप घर में अपने बगीचे में काम करवाना चाहते हैं, और लेबर आ गया, 8 बजे आ गया लेबर, लेकिन उसके पास तो टूल नहीं है, कुदाली नहीं है उसके पास, he doesn't have it, he needs that, right? But he doesn't have a tool. The problem is there is no tool for him, and so there is a loss in time. All about business. तो हम लोग कितनी स्मार्टली, आप लोग कितनी स्मार्टली इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं, कितनी स्मार्टली इसको डिफाइन करते हैं, इसको उसी डिफाइन तरह से। करते हैं। So that's what you have to do. Okay. So let's move on. So what I have done is, so for the guideline of the problem statement, तो क्या guideline है? 4W framework. I talked about it, but we'll talk more. Problem statement formula क्या है? कैसे उसको लिखना है? और फिर कुछ एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतलाऊंगा मैं, और फिर क्या रूल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, एंड देन टेस्टिंग योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे, एंड देन आई हैव फ्यू सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम आइडेंटिफाइड नीड बाय द क्लास। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में जो आइडेंटिफाई नीड की है उसको उसको मैंने देखा है। सो वी आर सो प्लीज टू सी दैट वी मीन्स योर फैकल्टी and your colleagues. We are all so happy to see that you have identified an unmet need and have formed a team, and you have to define the problem statement. Now, I want you to go through that. आप देखिए कि क्या लिखा है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। आप देखिएगा कि जितने भी मेजोरिटी ऑफ देम आर राइटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले लिख दिया, ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन प्रॉब्लम तो जिस यही प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पूरी तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन तो नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, कब होती है वो प्रॉब्लम, ये तो डिफाइन नहीं किया। कितना नुकसान होता है वो सब तो नहीं डिफाइन किया, राइट? सो हम लोग को, और big, and that's it is, it's not your fault, that's, I'm not saying that, right? It's not your fault, because अभी आप तो सिर्फ your education, whatever you know, based on that you are writing that problem statement, and I want to change your mindset as your entrepreneurial teacher. Professor Dr. Murli Manohar and Professor Diptesh, all we are trying to do that, trying to change the mindset कि हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले जानना जरूरी है, उसके बाद लिखें कि सॉल्यूशन क्या है। So now you can look at that. We'll go through this exercise after I'm done with this. कि जो आपने 20 स्टेटमेंट है उन we'll go through that. Okay. So here's the framework to draft a professional grade problem statement. प्रोफेशनल ग्रेड का मतलब आप अपना समझते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 से 4 सेंटेंस की होनी चाहिए। ओके, तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हु इज हैविंग द प्रॉब्लम, किसको ये प्रॉब्लम है, हु इज हैविंग द प्रॉब्लम। और दूसरा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, क्या फ्रिक्शन है, पेन है, और क्या बैरियर है, वट एवर दैट प्रॉब्लम इज। और फिर वेयर एंड व्हेन डज इट हैपन, द कॉन्टेक्स्ट, कि बहुत ज्यादा गर्मी है तब होता है, बहुत ज्यादा ठंड है तब होता है, बहुत ज्यादा पानी है तब होता है, या बहुत लोग होते हैं तब होता है, ऐसे। एंड देन व्हाई डज इट मैटर, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, कॉस्ट, टाइम, इमोशन,
नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू लुक एट दैट। ओके, और इसीलिए मैंने उसको ट्रांसलेट किया कि किसको प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कब होती है, क्या नुकसान होता है, कितना समय लगेगा, कितना खर्च होगा, राइट, वो सब। दैट्स व्हाट वी काइंड ऑफ गो थ्रू। ओके, सो these are the thing W's or kya, K's. We have to look at that. So here, you can use this template to draft your first version. पहला वर्जन जो बनाएंगे तो ये टेम्पलेट, तो करंटली टारगेट ऑडियंस, तो करंटली अगर आप प्रॉब्लम, लेट अस से जैसे let's say जो I think somebody talked about the transportation for the small distance travel that is not available है। तो अपने एक एक दो किलोमीटर जाने के लिए धूप में आपको न टैक्सी नहीं मिलती है या रिक्शा नहीं मिलता है। इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। सो यू कैन से करंटली टारगेट ऑडियंस पैसेंजर, या जो लोग बैठे हुए हैं जो धूप में खड़े हुए हैं, दोज आर द पीपल। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, द टारगेट, target audience is they want to go to wherever they want to go, but their destination is 1 to 2 kilometers away, and so they are not getting the vehicle. तो दोज आर द पीपल यू हैव आइडेंटिफाइड। एक्सपीरियंस क्या है, बहुत गर्मी है या बारिश हो रही है, भीग जाते हैं, गर्मी बहुत है, इट्स टू टफ, दैट इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और कब होती है, व्हेन इट हैपेंस, क्या पूरे 24 घंटे होती है या 12 घंटे होती है, या दोपहर में किसी स्पेसिफिक टाइम में होती है, दैट्स व्हाट यू डिड, किसी सर्टेन सिचुएशन में होती है, right? और जब ये होता है तो क्या होता है, उससे इंपैक्ट क्या हो रहा है, उससे इंपैक्ट क्या है कि लॉस, क्या लॉस हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इट्स डेंजरस, इट्स इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, एंड विच लीड्स टू इमोशनल और सेकेंडरी पेन। तो आपको और उससे तकलीफ होती है। तो ये जो करके आप अपने, अब जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि पैसेंजर के लिए, अब आपने आपका जो भी है उसमें आप यू राइट डाउन करंटली दिस दिस ग्रुप ऑफ पीपल और दिस स्टफ और दिस व्हीकल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी जिस पर भी काम कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम किसकी है, किसकी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कब होती है, कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रिगर, वो प्रॉब्लम कब होती है, और इस प्रॉब्लम के कारण दिस रिजल्ट्स इन, क्या उसके रिजल्ट के मतलब जब होती है तो क्या होता है, क्या नुकसान होता है। You understand? Any question here? Any comment? I want you to I want to say something. Anybody kind of give your comment about what we talked in last 10 minutes. Okay, so if you don't either volunteer, that will be so good. But I really want interactive. So can let me see. Kumari Komal. Unmute yours. Yeah, very good, Kumari. Go ahead and what question come to your mind? So I see Sumit has a question for a viable problem identification. We need exposure to the environment, and now we have limited exposure. How can we explore more and see the insight of whole ecosystem? Ah, Sumit.
I'm glad you wrote this. Whose problem you're trying to solve? What problem you are trying to solve? जरा देखो तो. So you have to, Sumit, that's very good what you wrote, but what you do is you kind of find out अपने चारों तरफ, अपने कॉलेज में, अपने चारों तरफ, घर में क्या प्रॉब्लम है, यू नो दैट. उसी प्रॉब्लम पे काम करो, उसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो. यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ बिग प्रॉब्लम. ये आपको जरूरत नहीं है सोचने की अरे भारत के पास अभी इतने ज्यादा सैटेलाइट नहीं है, सो आई वांट टू मेक अ सैटेलाइट. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. पलामू में ही, आप पलामू में हैं, आपके शहर में क्या हो रहा है, कितनी कमी, कौन सी कमी कहां पर है. सो यू हैव टू, एक इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको ये करने के लिए, think about what you're trying to learn is the process. You're trying to learn a skill. और स्किल सीखना, you can do it with any as long as you identify a problem. That process of identifying problem is itself a skill which you are learning. लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन देखो तो there are 47 students and nobody is talking about it. अगर आसान होता तो मेरे ये 49 जो हैं पार्टिसिपेंट, दे ऑल विल बी राइटिंग इन दिस, राइट? So again, I'll go back and student, go ahead and unmute yourself and uh, and uh, and what thought comes to your mind? Just like Sumit wrote, what thought comes to your mind, and go and write it on the chat. If you don't want to do the, you don't want to use your microphone, write it on the chat. The more you write, the more you ask questions, smarter you are becoming. Willingness to ask question. पूछा था किसी ने कि सर, अमरिंदर जी से पूछा कि सर आप कैसे इतने सक्सेसफुल हुए, तो बोले कि willingness to ask the question. I always ask the question. You want to be successful. Each one of you want to be successful. Okay? So anyone, come on. Maybe I'll call upon Shivraj Singh. Shivraj Singh, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. Okay, Sumit, why don't you unmute yourself and just explain that. हिंदी में बोलना है तो इंग्लिश में, जिसमें तुम आसान समझो बोलो. Unmute yourself and please tell. Share with the class. Okay, Prabhave, you wrote that you have a problem statement and its solution as well, but I don't know where and how will I build the product. So why didn't you share this problem statement? Prabhave, I want you to share the problem statement with the team here and look Sir, at. Go ahead, sir, please. the problem is we most of the boys will live in hostels, right? And we have a lot of hair on our bodies, which
जो कि गिरते रहता है सर टूट करके, और उससे रूम काफी गंदा होता है। तो एक प्रोडक्ट बनाए थे सर जिसका मॉडल है, बट वो बिल्ड कैसे करना है, वो प्रोडक्ट मेरा सारा बाल खुद ही कलेक्ट कर लेता है रूम से सर। इट्स लाइक रोबोटिक थिंग। और इसका एक चीपर वर्जन रहेगा और एक एडवांस वर्जन भी। Okay. So, what is the problem? See, you are thinking, what is the problem? You are saying problem is hair. क्या ये those hair does not go into the food. That is what you are identifying. सर रूम काफी खुद ही गंदा हो जाता है, मतलब रूम साफ किए भी 2 घंटे बाद वापस से रूम गंदा, और वो सिर्फ छोटे छोटे बाल के कारण सर, जो कि कभी बेड पे मिलता है, कभी कहाँ कहीं कहाँ। Okay. तो एक रोबोट बनाना है सर जो खुद ही कलेक्ट करे चीजों को। So what you are saying कि अपने आप ही जो रूम को साफ कर दे रोबोट। यस सर, वो मतलब रूम साफ नहीं, सिर्फ बाल कलेक्ट करेगा छोटा मोटा जो है। हाँ, so जैसे have you heard the equipment which is called Roomba, RHUMBA? नो सर। अच्छा, तो रूम्बा जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही करता है। वो घर के अंदर आप आई हैव द रूम्बा डाउन स्टेयर्स, वो अपने आप क्या करता है कि पूरे घर में नीचे घूम रहा है, छोटा सा है कि 12 इंच 12 इंच का उसका डायमीटर है, एंड इट जस्ट गोज एंड चेक्स, एंड अपने सेक्शन लगा हुआ है, एंड इट कलेक्ट्स एवरीथिंग एंड डज दैट। तो सर वो तो काफी एक्सपेंसिव होगा, जो कि स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। Okay. Yeah, but you can make that cheaper. तो यस सर। अब जैसे तो फिर so you have to think about, जैसे vacuum cleaner. Look at the vacuum cleaner, right? Which sucks everything. So you have to find out कि स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड कर दें, तो इसका मतलब इट इज द प्रॉब्लम तुम डिफाइन किए हो, दैट्स वेरी गुड, and then you want to say that I want to make it cheaper so that students can afford it. What is that number which students can afford? What is that number? And how did you come to that number? So tell me, what is that number कि कितने में बनाना चाहते हो? लाइक द प्राइस सर। कितने में अंडर बेचना चाहते 1000, हो? अंडर 1000 सर। तो क्या students they can spend $1,000 on this 1000 रुपीज सर। sorry, 1,000 rupees. Yeah, 1,000 rupees. Can the students spend 1,000 rupees? Will the parents who are giving the hard-earned money to this for their children to get educated in the college, would they give that money? बट सर वो प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से वो तो एडजस्ट किया जा सकता है। नहीं, तो खैर anyway, so what this अभी because it is the marketing, you have to do the for this one, what you have to customer segment तुमको ढूंढना पड़ेगा. So this is the next thing which we are trying to do. So you have to define कि अब अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और बात करनी है. You have to define कि ये क्लीन करना है, and it has to be, cost has to be less under this, right? Those are the things you have to define. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या बना रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसको प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, और उसे तुम जो सोल्यूशन दे रहे हो वो, और क्या नुकसान हो रहा है उसको, जो भी जिसको प्रॉब्लम है, और तुम उसका सोल्यूशन क्या बतला रहे हो.
ओके सर मैंने काफी स्टूडेंट से बात किया कॉलेज में सर इसके बारे में, तो वो सब बोलते हैं हाँ मतलब जरूरत है इसका, वो परेशान तो रहते ही है सर। अच्छा अच्छा, तो तुमको हम एक और आइडिया बतलाते हैं। सो व्हाट यू डू इज, तुम उन स्टूडेंट्स के पास जाओ, अब बोलो कि तुम कैसे मालूम पड़ा कि वो रियल कस्टमर है। क्योंकि ये प्रॉब्लम हम खुद फेस कर रहे हैं सर रूम में। हाँ नहीं तो नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम, you have to find out a person who is willing to pay you for that device, right? So you ask them, तुम उनसे बोलो, oh, will you buy it? Will you buy it if I sell it to you for $1,000, 1,000 rupees? And if they said yes, okay, give me 10%, तुम 100 रुपया दो अभी, और हम आपको 3 महीने के बाद ये आपको दे देंगे, क्योंकि कहीं पर किसी के पास नहीं है वो। तो अगर वो 100 रुपया आपको देता है, तब इसका मतलब वो सचमुच ये नीड है, सचमुच इट इज हेयर ऑन द फायर। और अगर वो 100 रुपया आपको नहीं देता है, इसका मतलब ही इज नॉट अ कस्टमर और शी इज नॉट अ कस्टमर। सो यू हैव टू कैन, ये हम लोग एक्चुअली वी आर जंपिंग ऑन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस, बट दैट्स but I'm glad that we are talking about it. Okay. So अपना अपना जो Prabhave, I will. Am I saying your name correctly, Prabhave? यस सर, एक्चुअली माय नेम इज प्रभात सर, ओ बट इट्स प्रभात। अच्छा, यस सर। अरे कितना सुंदर नाम है, प्रभात लिखो तो प्रभाव। ओके, सो प्रभात, दैट्स वेरी गुड। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट कि प्रॉब्लम, और डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या है क्लोजली। ओके, विद दैट स्टेटमेंट कि ये रूम गंदा रहता है, एंड देन किस किस को तकलीफ है इससे, कितने लोगों को तकलीफ है, कितना लोग दे हु आर विलिंग टू पे, एंड देन तो वो दोज आर ऑल हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं परिकल्पना। ये बिजनेस की परिकल्पना है जो तुम कर रहे हो। परिकल्पना है कि ओ 1,000 रुपीज में खरीद लेंगे, बट दैट्स योर गेस वर्क। बट रियली वुड 1,000 रुपीज में अगर बना भी दो, छोटा सा वैक्यूम क्लीनर बना दो 1,000 रुपीज में, बहुत आसान है वो तो। 500 रुपये में बढ़िया, 400 500 रुपये में बढ़िया वैक्यूम क्लीनर बन जाएगा, राइट? दिस इज ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट उसमें पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप, और इट सक्स अप एवरीथिंग एंड स्टोर कर देता है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन with this, let us kind of focus on not the solution where, but let us focus on the problem statement. So do you Sumit, sorry, Prabhat, do you get a little bit of a sense that you got to work on the problem statement? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? uh, are do you feel that now you have to work on the problem statement that it becomes more clear so that you can understand everything? Is that is that a, so do you agree that you have to do the rewrite, you have to work more on the problem statement? यस सर। है ना? तो इसमें ये देखना है कि रियली तुम्हारे जो परिकल्पनाएं हैं, जो जो हाइपोथेसिस हैं, आर दे द राइट हाइपोथेसिस कि 1,000 रुपीज में खरीदेंगे, आर द रियल कस्टमर? तो इसको बोलते हैं, एंड वी विल स्टडी दैट, वी विल रीड दैट, इसको बोलते हैं कस्टमर वैलिडेशन। जब कस्टमर वैलिडेशन होता है ना, देन व्हाट यू हैव इज, तब उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आपके वट एवर यू प्रोडक्ट यू मेक, दिस वैक्यूम क्लीनर और सक्शन, इफ यू मेक इट
and somebody gives you, oh, Prabhat, here is the 100 rupees I'm going to give you. मेरे को 3 महीने बाद तुम ये बना के दे दो, and I'll pay you rest of the 900 rupees. That means what you have is you have a customer validation plus you have a product market fit. प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट जो है, जो मार्केट में जो नीड है, it is fulfilling that need, and that is called product market fit. Okay. All right, good. I'd like to hear from someone else too. Sumit, why didn't you talked about example on the EV? Because I see you read that statement what you wrote. You wrote, for example, in EV, most of the problems, even small ones, are limited to the ones who are involved in that ecosystem, like the producer, investor, engineer, etc. The same is for the AI industry. Like Marcos developed a company for AI companies that created a online marketplace where professional can solve. Absolutely. So nothing can stop you from doing same thing what Marcos did. Because today you have access to all the programs. You have access to the all the AI tools. Everyone, all of us have access to those AI tools. So that is not going to stop you. As a matter of fact, I will have one of the speakers who will talk about this particular thing. Ki AI kitna, that is everywhere. Everybody has it. Every student can actually has capability of making a, AI agent for different purpose. Okay, so इसमें Sumit, I'd like you to kind of focus your mind on what is that need. I want you to focus on that need, identify that need, और ऐसा करो जो कि जिसका सॉल्यूशन तुम वहीं पर दे सको, वहीं पर जो पलामू में जो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज से तुम कर सको. Do that, because I tell you, you will get a lot of opportunity to do work for the world problem. You will get that. So अभी real life problem जो है ना, उनको देखो and see if you can work on that. That will be, you will learn lot of processes there, and then you can go ahead and take on this, all this जो सवाल पूछे हैं, that will become answers to you very, very clearly. Okay. So you have opportunity to do all the things. जो remember what's happened, the economy has changed. Remember, we talked about this earlier in two classes. Even last class we talked about it कि अभी तक था 19 नवंबर 2022 तक थी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, और उसके बाद जो हुआ है दैट इज द क्रिएटिव क्यूरियस बेस्ड इकोनॉमी. क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है इट इज अवेलेबल, वॉट एवर यू वांट टू डू, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक. क्या सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, व्हाट कैन यू डू विद दैट इंफॉर्मेशन. अब जैसे जो भी सवाल आपने पूछा है, या प्रभात ने जैसे पूछा, गो एंड फाइंड आउट कि ये जो छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर, वो जो वैक्यूम पंप कितने के आते हैं, उस वैक्यूम पंप से कैसे करेंगे, हाउ विल आई डिजाइन, गो एंड डिजाइन नाइस लिटिल पैकेज. You can do that. You don't need too much funds for that. Okay. All right. Okay. Anybody else? We'll take just 10 more minutes on this issue, and then we're going to move on. Okay. So here, let us go and take an example.
example of a agriculture tech startup. Okay, so look what he wrote. Currently, small scale farmers, किसकी problem, right? किसकी problem? Small scale farmers in developing region experience unpredictable crop yield. क्या problem है? Unpredictable crop yield है. During the monsoon season due to lack of localized soil data. उनके पास सॉइल डेटा नहीं है और मानसून कहते तो दिस रिजल्ट इन 30% लॉस ऑफ एनुअल इनकम. क्या हो रहा है उससे, क्या तकलीफ, क्या पेन है, आइडेंटिफाई इतने परसेंट हो रहा है. विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन बेटर इक्विपमेंट एंड ट्रैप्स देम इन अ साइकिल ऑफ डेट. तो क्या हो रहा है कि ये दिस इज प्रिवेंटिंग देम, क्योंकि इनकम नहीं होती है, प्रिवेंटिंग देम टू गेट अ बेटर इक्विपमेंट. Better equipment होगा तो naturally they can do something about it. So that's what their problem is. And so you understand this, right? It's a कि currently small scale farmer, छोटे छोटे जो farmer हैं, उनकी उनकी yield जो होती है वो उसमें कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है. और so उसलिए जो इनकम में कभी कभी 30% लॉस ऑफ एनुअल इनकम हो जाती है. अब जब एनुअल इनकम ज़्यादा जब घट जाती है, सो दे कैनॉट बाय इक्विपमेंट, बड़े टूल्स नहीं खरीद पाते हैं, जिस कारण कि हमेशा वो बेचारे उधारी में, डेट में रहते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? To ensure your startup is focused on the value proposition that actually scales. Value proposition मतलब आप जो बना रहे हैं, जो सुमित जो बना रहा है, वो जो the hair collector thing, whatever he's making, तो कस्टमर को वो क्या वैल्यू दे रहा है? What will be that value which Sumit is providing? उस वैल्यू और उसी हिसाब से वो right now he thinks for customer it is about 1,000 rupees and customer will pay 1,000 rupees. That's what he thinks. So that is his hypothesis. So he is going to go now and he is trying to get, oh chat mere ko advance do. Then he will know, he will find out ki really is that a real customer, is that a real value for the customer or not. Okay. So appear be specific, not broad. So don't just say that transportation is bad, कि ट्रांसपोर्टेशन खराब है, लेकिन ये बतलाना है कि commuters in tier 2 cities wait an average of 45 minutes for the reliable last mile connectivity. Right? यहाँ पर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन इज बैड, वो तो पता है, बट इट हैज बीन डिफाइंड. क्या बैडनेस क्या है, क्या उसमें गलती है? फिर देन यू लुक एट क्वांटिफाई द पेन. क्या हो रहा है, तकलीफ क्या है? आर दे लूजिंग मनी? तो Swati, you want to say something? Okay, all right. And I can't understand you, Swati. Okay, raise your hand, Swati, if you want to say something. Okay, all right. So losing money is a very vague term, right? So you have to define कि कितना lose कर रहे हैं. So it says $2,000 या 2,000 rupees per month, they are losing. ये पेन है. और फिर avoid solution selling. Solution selling कभी नहीं करनी चाहिए. सॉल्यूशन के जैसे हुआ ना कि आपने कस्टमर के लिए बोलो ये हम कर रहे हैं, ये पहले बना दिया प्रोडक्ट, बिना कुछ ज्यादा किए हुए प्रोडक्ट बना दिया और जाते हैं, ओ ये आपका सॉल्यूशन है.
कस्टमर से आप समझे नहीं है पूरी बात, यू थॉट दैट यू अंडरस्टूड इट, लेकिन कस्टमर से कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो आपने प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर बोला ये तो हमको जरूरत ही नहीं, ये तो हमने कहा ही नहीं आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you understand the customer first. So a problem statement should stand alone. Okay, problem statement should stand alone. मतलब अपने आप वो क्लियर कर देगी, स्पष्ट रूप से, वो एकदम साफ साफ लिखा हुआ उसमें। कितनी बढ़िया से आप लिख पाते हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। इफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज people need a better app for X, then you are describing a lack of your solution. अगर आप पहले जवाब देते ना, तो आप बतला रहे हैं कि जो जो you're telling the solution where you think there may be a problem. Okay, so then next is you test your statement. जब आपने स्टेटमेंट बना ली, तो फिर आप उसको लिखिए और फिर पूछिए, इज दिस प्रॉब्लम स्केलेबल? स्केलेबल क्या मतलब हुआ कि आप ये प्रॉब्लम एक आदमी के साथ है या 10 आदमी के साथ है, 100 के साथ है या हजारों लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। Millions of people, right? So you want, if you say, oh, it is a millions of people, then it's a big market. Because of course you have looked at the competition also, right? So, but then you say, okay, but if it is only for with 1,000 people, then you need to worry about, oh, it is a very small niche market, बहुत छोटी। Okay, and then दूसरा है, is it repeatable? क्या ये प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली होती रहती है कि एक ही बार होके बंद हो जाती है? राइट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स कि इज इट रिपीटेबल? तो दैट यू हैव टू लुक एट दिस। एंड तीसरा, इज इट अर्जेंट? क्या ये जो प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई की है, कस्टमर नीड्स द सॉल्यूशन राइट अवे? If the answer to these is yes, all three is yes, then you have a solid foundation for your business model, for your BMC. Okay, that's all right. Let's look at the second statement. Smart society. Sample problem statement. Modern society is currently throttled by low value manual tasks, from managing home utilities to administrative overhead in schools, which consume up to 40% of the citizens' cognitive bandwidth. This automation gap prevents students from focusing on high-level innovation and keeps our living environment from being truly adaptive. There's a critical need for an agentic AI framework. बतला रहा है कि ये AI एजेंट बनाओ. That's what agentic AI framework, right? Agent banao that automates routine environment and systematic management, shifting the human role from operator to innovator and transforming societies from job seeking to value providing ecosystem. तो बोल रहा है कि इतना आपके पास स्मार्ट कैसे बनेगा? यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लर्निंग, एआई है आपके पास, ये उस काम के लिए जो कि रिपीटेबल काम है, एग्जैक्टली वही काम बार बार हो रहा है। वो जब वैसा बात हो तो देयर इज अपॉर्चुनिटी देयर टू, जहां के आप उसमें एआई एजेंट बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। Then another thing is ebook facility in college website. This is also I took from one of the. So while engineering fields like AI, mechanotronics,
and VLSI, they evolve weekly. हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे फिजिकल लाइब्रेरी में जो है वो तो जगह कम है. सो और जो भी कुछ है that gets outdated very fast because whatever was information was available in the library, on the books. That information may be 50 years old. There are updated information. So there is a knowledge it may create a knowledge lag. कि तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इट्स सो दिस प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम एक्सेसिंग द लेटेस्ट ग्लोबल रिसर्च एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन, फंडामेंटली हिंडरिंग the ability to build scalable and modern technical solution. So for you, library में अगर आपके पास, fortunately, those of you, who can afford a laptop, a smartphone, right? You can get, you keep on using them and get the latest information. But there are some unfortunate ones who do not have that, right? So for them, it's really kind of उनकी cognitive जो उनका काम है वो बहुत बहुत कम हो जाता है because they waste a lot of time. So knowledge lag is being created there. Okay, so that's why this defines क्यों e-book facility क्यों होनी चाहिए. Then job and skill gap for tier 2-3 students. Now this was also one of the unmet need defined, which we did, right? So which one of the students did. So problem statement: the current engineering education system focuses heavily on rote memorization and passing examination rather than fostering an entrepreneurial mindset and practical problem solving abilities. See, today in the class, that's what we are doing. We are talking about the practical problem solving abilities. That's what you are learning in this class. Problem, identifying the problem. You are being creative. You are being curious. Curious कि क्या प्रॉब्लम है, क्रिएटिव की इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द स्टूडेंट दे ग्रेजुएट एज अ जॉब सीकर. जितने भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होते हैं वो कहीं ना कहीं दे वांट टू बिकम अ जॉब सीकर. जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं. माइंडसेट इज जॉब ढूंढना है. लेकिन अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, all of you don't have the mindset of job seeker, have a mindset of job provider. Have a mindset of job provider. So you can be, you can get the, you can become either entrepreneur or intrapreneur, but you can be with the mindset of job provider. So students graduate as job seekers who are ill-equipped to handle the complexity of the startup ecosystem. Right? तो नए नए प्रोजेक्ट हैं, हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है. सो बट सो द स्टूडेंट्स दे हैव वही याद, फॉर्मूला याद किया हुआ है. आजकल फॉर्मूला याद कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको याद है कि नहीं है. As long as you understand the concept, as long as you are creative, you know where the formula is, how to do it. आपको fundamentals are clear, you are good. So ill-equipped to handle the complexity of the startup ecosystem or innovative engineering role. स्कूल में अभी जो आप पढ़ रहे हैं, I'm trying to emphasize that to you, my dear students,
कि हम लोग उसीलिए पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछिए, आपका ये हक है सवाल पूछना। आप अगर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप अपना, आपका जो राइट है, यू आर गिविंग अवे दैट राइट। अब जैसे वोटिंग राइट, राइट, वोटिंग राइट, दैट इज योर राइट टू डू, यू शुड वोट। अगर आप वोट नहीं करते तो योर वोट इज वेस्टेड। सेम थिंग, क्लास में बैठे हैं तो आपको सवाल पूछना इज योर हक। एंड इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, you are not, you are not learning the purpose. You are not, you won't be becoming, you are trying to become an entrepreneur or intrapreneur. That means either you will become a job creator, or you'll job creator or job provider. That's what you want to do, job creator or job provider. जॉब प्रोवाइडर, अपने बिजनेस करके आप अपना, यू हैव स्टार्टअप कंपनी, जॉब क्रिएटर, बड़ी कंपनी में गए, काम किए, हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, हैव अ न्यू थिंग, एंड द कंपनी टेल्स, ओह वंडरफुल, व्हाई डिडंट यू डू दिस, लेट्स एक्सपेंड दिस, एक्सपेंड आवर कंपनी। दैट्स हाउ द कंपनी ग्रोस। द स्किल गैप, सो क्या हो रहा है, तो नेचुरली द स्किल गैप है उसमें। एंड दैट्स द रीजन कि क्या होता है कि स्किल गैप प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम क्रिएटिंग वैल्यू और अचीविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप वो वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बना पाते हैं, बिकॉज यू आर टू मच फोकस्ड जस्ट ऑन द ऑन द मेमोराइजेशन। उसको रोटे रोटे मेमोरी, मेमोरी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। Okay, so that's so this skill gap prevents student from creating value or achieving self-employment, leading to a stagnation of local economic growth and waste of human. Because आप देखिए समय के साथ क्या हो रहा है, यू हैव टू बी, जो इंफॉर्मेशन, अगर आज आइंस्टाइन रहते तो जो इंफॉर्मेशन आइंस्टाइन के पास है वही इंफॉर्मेशन आपके पास है। इट इज अप टू यू whether you want to use that information just like what Einstein did at that time, 100 years ago. Then this year, yeah, a problem statement, developing an app for proper functioning of hostel mess at GEC Palamu. Problem statement, the current nutritional standard and food quality at the GEC Palamu hostel mess are consistently below the threshold required to sustain the intensive cognitive demand of an engineering curriculum. आपको खाना अच्छा नहीं होगा तो आप ना भूखे पेट आप जाते हैं क्लास में, तो कॉग्निटिव आपको अफेक्ट करेगा ना, दिमाग इतना नहीं काम करेगा, फिजिकली आप वीक रहिएगा। that's what is happening. So inadequate nutrition directly results in increased student fatigue, poor concentration during lectures, and a decline in overall academic performance. ये होता है. That's what happened. So without a standardized quality control mechanism and a nutritionally balanced menu, the institution risks the health and the professional productivity of its student body. That's what is happening. कि बच्चे की आप लोगों की अगर if you have a if you have bad food, आप कमजोर रहिएगा, खाए तो खाना नहीं खाइएगा, मन ही नहीं करता है खाने का, मन ही नहीं है, क्या इतना स्वाद ही नहीं है खाने में, यू डोंट ईट। वो जो स्मेल आती है मैस की, जाते ही मन, पेट भर जाता है। सो this is very important. That is a very big problem. And so it has been defined in this problem statement.
ओके, यू सी ऑल द सी, किसके साथ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है. These are the four things which you have to define अपने problem statement में. Okay? Another thing, industry do not come to GEC Palamu for campus placement. Right? And somebody brought that up. Wonderful. क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आती industry? Well, because there exists a significant placement gap at GEC Palamu due to perceived lack of industry ready technical competency and soft skills among the graduating batches. तो वो देख रहे हैं कॉलेज से, अरे यहाँ तो बच्चे सब वो दे आर ऑल जॉब सीकर्स, दे आर नॉट क्रिएटिविटी, दे आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर नॉट क्यूरियस, अपना जस्ट वो मेमोराइजेशन में कर रहे हैं, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. But you know what? Once you tell that we have taken this entrepreneurship course and the advanced entrepreneurship course, the total thing will change. आप जब तक आप लोग एक साल के अंदर जब आप लोग when you are ready for this campus placement, I tell you, ये जितनी भी बात जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन अपने माइंडसेट को इस तरह बनाइएगा, ऑल ऑफ यू विल गेट प्लेस्ड at one place or the other of your choice. That's what will happen. So, soft skill, right? I always talk about soft skill. You have to do four things. Number one is that be critical thinker. सवाल पूछिए, क्यों है ऐसा, क्यों नहीं ऐसा हो सकता, सवाल पूछिए. देखिए, आप लोगों ने किसी ने सवाल नहीं पूछा, बहुत कम लोगों ने. इस समय मैं देखता हूँ अब ये स्टूडेंट्स अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन सवाल नहीं पूछा. सो दिस the other the companies, the industry, they understand that कि वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं. तो माइंडसेट, कॉलेज के बच्चों का माइंडसेट है वो ठीक नहीं है. It is an old system time set. It is not the modern. It's not the curiosity, creativity. It is not the presentation skill. It is not the empathetic leadership. It is not the critical thinking. So that's what you have to learn. And that's what we have to do at GEC Palamu. Then we will get I guarantee, इस साल के बाद, I know that Dr. Murli Manohar is working very hard to actually get the industry to come to your college. And they will come. और आपने इंडस्ट्री को कैरेट दिखाया है, आपने कहा है कि भाई हमारे कॉलेज में अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास है. And that's what they are looking for. Because so technical competency and soft skill among the graduating batches, they are lacking. Because the current training ecosystem remains heavily theoretical. जितना भी सिस्टम है थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है. एंड आई एम गोइंग टू, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम चेंज करना चाहते हैं ये सब. Instead of theoretical, more practical. Write that problem statement, not just the bookish problem statement. Write a problem statement. सोच के ये जो पांच छह चीजें जो हम लोगों ने बतलाई है, सोचिए उसे. Top tier industry perceives a high risk and training cost associated with the recruiting from the campus. तो क्यों नहीं आती है? वो बोलते हैं कि अगर यहाँ से हम ये पलामू से अगर हम लोग एम्प्लॉय करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमारा ट्रेनिंग में बहुत कुछ खर्च होगा. दैट्स वन ऑफ द रीजंस. दिस रिजल्ट इन जीरो कमिटमेंट ड्राइव फ्रॉम द मेजर फर्म्स. तो मेजर फर्म्स है बोले कि भाई वी आर इन्वेस्टिंग दिस मच, और कुछ होगा नहीं तो इट्स नॉट गुड. सो दे गो टू द हाई पोटेंशियल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट.
And so we, all of you have to, your mindset has to be critical thinker, very important. Be an excellent presenter, be a empathetic leader, creativity and curiosity. ये 4 चीजें आपको करना है, that you have to do. And through this course and through the effort of Dr. Murli Manohar, our director, I think we are going to make sure that mindset of every student of Palamu have these 4 things. So, एक चीज और, I wanted to share this with all of you, because you see that this smartphone, you see this smart television, you see this smart question, smart answer, right? So what does that smart stands for? That's what they use smart. Smart S is for specific. तो जब भी आप कुछ करें, स्पेसिफिक, जो भी काम करें, डू स्मार्टली. सो इट हैज टू बी स्पेसिफिक. भाई ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं फिक्स कर रहे हैं. अभी मैं सिर्फ फिक्स करना चाहता हूं या चाहती हूं, ये पलामू में एक एरिया में जो कि ये प्रॉब्लम है, एंड आई वांट टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम. बी स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक, एंड देन मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स क्या, कितनी प्रॉब्लम थी और अब कितनी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व कर चुके हैं आप, कितनी बची है. What improvement you have done, what was before and what is after, measurable. And you have to make sure that it is achievable. And this is to address part of the Sumit's question, that it has to be achievable. अब आप पलामू में सोचेंगे कि भाई मेरे को बनाना है सैटेलाइट. It's not possible. It's only possible if you go and work for ISRO or the other companies who are starting up the satellite manufacturing company in India or overseas, right? So it has to be achievable. तो अभी आप लोग क्या करना है कि ऐसा कीजिए तो कि वहीं के लोकल जो है, लोकल जो प्रॉब्लम, अपने कॉलेज में ही जो प्रॉब्लम, अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए. जो नहीं आप, जैसे किसी बच्चे ने ये अपने मेस के बारे में कहा, दैट्स ए गुड थिंग. दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दूसरा, ये जो इनवाइट द इंडस्ट्री for the campus placement, do that is your local problem and you have a local solution. So do that, and that is achievable. And then it must be relevant. It should be relevant to the problem, whatever you are defining. ये नहीं कि प्रॉब्लम ये है और आप दूसरा काम कर रहे हैं. इट्स रेलिवेंट. और टी इज फॉर द टाइम बाउंड. बतला दिया है कि इसको हम इतने महीने में या इतने साल में कर देंगे. सो नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू जो भी काम आप करें अपने जीवन में, डू इट स्मार्ट. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time bound. So I will stop here, and what I would like now is to open up the question. Okay. What I'll do is I will share I'll share another screen, which is the list of the project. Okay. And let's see. Okay, I'm going to share that with you. Just a minute.
Okay. Dr. Murli? Yes, sir. So how we are doing on the time? Mm, Sir, it is 10:30 sir, right now. Okay. So how much time I have? Should I stop or should I another half No, an hour? sir. Yes, sir. Half an hour we can. Okay. All right. So see I see that there are 43 of us, so there are 37 students in the class. I can see that on there. Right. This is Yes, sir. maybe Sir, 36. due to the electricity, most of the student mobile and laptop discharge. So due to fault here nearby substation. Or So are they in the hall watching it? नहीं सर, अभी तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सर, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है यहाँ पे। कुछ रिपेयरिंग वर्क वगैरह चल रहा है, तो इस कारण ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और ओहो। लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया। इस कारण बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, ज्वाइन नहीं कर अच्छा, पाए। तो कैन यू डू इट लाइक अपने एक हॉल में नहीं कर सकते हैं इसको, जहाँ की बड़ी स्क्रीन हो एंड देन वी हाँ, कैन। यस सर, यस सर। नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे ही हॉल में वैसा करने। कीजिए प्लीज। या आई यस थिंक सर, या यस दैट विल बी गुड एंड सो एनीवे ओके। सर, All right, thank you. ओके। So please do that from the next week. Okay, next यस Tuesday सर, की यस क्लास है, नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास है, यस सर, वो हॉल में करने की कोशिश कीजिए। यस सर, यस सर, श्योर सर। डिस्प्ले है ना वहां पर, सब बढ़िया है। दैट्स यस सर, डिस्प्ले एक्चुअली कैमरा नहीं हाँ। कर सकते हैं सर, मतलब लैपटॉप का कैमरा यूज करके और कर सकते हैं। डिस्प्ले है हम लोग के पास, इंटरेक्टिव पैनल है, उससे हो सकता है सर। अच्छा, बड़ा पैनल है तो बच्चे देख सकते हैं यस उसको, सर, यस सर, यस सर। और उसमें साउंड भी है सो दे कैन हियर मी। हाँ, यस सर, साउंड भी है सर। ओके। और तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिस्टिकली व्हाट विल डू इज विल डू दैट, और यस सर, फिर मे बी वन पर्सन कैन वन और फ्यू पर्सन they can bring out all the questions, and that's whoever wants to say it. यस सर, एक माइक्रोफोन रखा है, जिसमें हुआ तो दे कैन कम एंड आस्क क्वेश्चन। यस सर, यस सर। तो उस माइक्रोफोन है वहां पर हॉल में? माइक्रोफोन तो नहीं है सर। माइक्रोफोन का अरेंजमेंट हो जाएगा सर। हाँ, अरेंज कर लीजिए उसको। यस, तो यस देन इट सर, विल बी यस। बेटर, देन इट विल बी बेटर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so let us see. I want to go through this here, uh, and so I'll go with the first one. So one was the smart society. Shubham. Shubham, is Shubham in the class or any of the team members? Okay, so whoever is in the class, can you please raise your hand, unmute yourself, and say your name, and then we can, like the names which I have: Shubham, Pridarshan Kumar, Avinash Kumar Mahato, Kishan Modak, Prince Kumar, Pankaj Kumar Yadav, Snake Kumari Gupta, Vasudev Mahato, Narendra Mahato, Anjali Kumari, Suraj Kumar Mandal, Mohammad Fardeen, Saurav Kumar, Siddhanath Pandey, Vishal Mahato, Ayushi Sinha, Sangeeta Kumari, and Badal Kumar. Okay. So, any of you
Is anyone who wants to stand up and share with the talk about their problem statement? Kishan Modak, are you in the class? Okay. So out of the yeah, even less students are there. So are you students? Whoever is there, there are 33 students. 32. So 32 students. Anyone there who wants to share your you want to share your statement, problem statement? Okay. So it looks like Dr. Murli Manohar, what I would suggest, Yep. Yes, sir. Yes, sir. you have a separate class, and you Yes, tell sir. the students, Yes, sir. what we are putting so much energy into it, Yes, sir. and it is for the college too. It's for their benefit, so that they learn. Yes, sir. So they have to, if they they can. It is for their benefit. If they sign up, they must attend the class. They must Yes, sir. ask the questions. पढ़ के आए, Yes, sir. नहीं पढ़ के Yes, sir. आएंगे तो Yes, sir. अभी अगर जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ इसमें ये IIT में, oh my God, every student wants to ask a question. Every student. Okay. Yes. But anyway, that's it. So okay, student, I know we'll stay uh, actually 25 more minutes, but go ahead and all of you can ask if you have whatever you want to talk about. Do you what you don't like about this class? What you like about this class? I'd like to hear that. Is this class any I'll write down in the chat. Okay. Okay. See, I see Sumit is writing the things, and Sumit, these are all these are good things what you are pointing out, but are you? How would you take this? I like that what you're saying. Sumit, can you unmute? I really like what you wrote. Can you unmute yourself and talk about it? Sumit is saying there's a big problem among small business owners for review management due to the lack of the time and employees they can't reply to review of the customer in platform like Google Maps. This leads to missed opportunity and loss both that they could have used to retain customers and resolve. Yeah, well, these are okay. That's a how. Where did you find that, Sumit? Did you talk to somebody, or you are? Is that a report from the in newspaper?
So this is a very good data actually. It reflects. It reflects that. It reflects. Look at the way on this one that what is the job opportunity for you when you graduate? This is a question for all the students, right? So more and more. This is more like uh, more like what we need to be careful. We need to be have a mindset of job creation, job provider, job creation. Then we will succeed. Okay, so let me just. I'm going to ask a question here. Was today's session use? Okay, no, I'll ask a different question. Did you learn any new things, new topic, no, new new idea in today's class? Okay, so did you learn any new idea in today's class? Can I expect at least all the respondents, because I can see, let's see, I'm expecting at least 29 of you. Okay, no, just one respondent. Swati, I admire your bravery. Can you, Swati, unmute yourself and what portion? What portion actually you learn uh, new? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Swati. Yes, sir. I am today. I learned about new ideas and how to solve problems and creative things. Good. So, Swati, from your college, how many students are there in the class?
from REC Ramgarh. Do you know that or you don't? Sir, I don't know. Okay, all right. Okay, thank you for that answer. Okay, so anybody else? Anybody else? You want to talk about what did you if you learned anything? If you don't respond, that means you did not learn this. You did not learn anything today. There is a waste of time for you. You know, we have completed actually almost 8 hours of our class. 8 hours, sorry, 15 hours, 15 hours of our class. Okay, and so we are ready for the first midterm. And the question will be all from what we have learned in this class in last 3 weeks. Okay. All right, very good. Thank you so much, students. Professor Diptesh Kumar, are you there? Or Dr. Murli Manohar? यस सर, यस सर। Okay. सर यस सर, आज की क्लास से मुझे लगता है कि मतलब प्रॉब्लम के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मतलब सबसे बड़ा चीज हम लोग सीखे। कि जैसे एक स्टूडेंट बताया कि मेस में जो है बहुत सारे बाल गिर जाते हैं, ठीक है, और उससे गंदगी हो जाती है। और गंदगी तो वो ये कह रहा था कि बाल प्रॉब्लम है, बाल का गिरना प्रॉब्लम है। फिर नहीं मतलब उसमें थोड़ा और सुधार हुआ तो गंदगी प्रॉब्लम है कि मतलब रूम गंदा हो जाता है। फिर उसको और मतलब थोड़ा मतलब प्रॉब्लम को और स्पेसिफिक किया गया और क्लियर किया गया। तो वो बोल रहा है कि जो इक्विपमेंट जो आ रहे हैं सफाई करने वाले, वो कॉस्टली आ रहे हैं, वो इकोनॉमिकल नहीं है जो लोग मतलब ये कर पाए, अफोर्ड कर पाए सभी लोग। Very good. Yes. ठीक है, तो वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि इक्विपमेंट तो है सफाई करने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट जो है वो कॉस्टली है, मतलब अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए। तो हम लोग कुछ ऐसा मतलब तो प्रॉब्लम है कि जो इक्विपमेंट है वो कॉस्टली है, ये मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाल का गिरना या गंदा रूम का गंदा होना, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो सफाई करने का इक्विपमेंट है वो कॉस्टली आ रहा है, जो ऑटोमेटिकली जो है सो हमारे रूम को साफ कर दे या हमारे जो लिविंग एरिया है उसको साफ करे। तो ये मेन प्रॉब्लम था। तो इस तरह मतलब हम लोग को इसी तरह प्रॉब्लम पे सोचना है कि मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि एक सेगमेंट ऑफ ग्रुप के लिए इक्विपमेंट परचेज करना आसान हो, वो अफोर्डेबल है उनके लिए, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ ग्रुप के लिए जो है या जो एक कस्टमर सेगमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको परचेज नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग लो कॉस्ट या जो भी कुछ इनोवेट करना चाह रहे हैं, इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर, ये सस्ता इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या इन्वेंट कर सकते हैं उस कस्टमर सेगमेंट के लिए जिनको लो बजट में इकोनॉमिकल ये इक्विपमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है सर ये मतलब सबसे ये आज की क्लास का जो सबसे अच्छा सबक मैं यही सीखा कि प्रॉब्लम पे कैसे सोचना है, मूल प्रॉब्लम क्या है
और हमारा, और इससे ये भी हमें पता चल गया कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। राइट, या यस सर, और ये किनका प्रॉब्लम है। यस अब देखिए, सर, इट इज नॉट अ मैथ्स प्रॉब्लम। यस सर। अब जैसे मेस में, अब जैसे यहाँ पर भी है, देर इज नो इक्विपमेंट हियर इन द मेस और इन द होटल और सम रेस्टोरेंट, नहीं। वो तो है, क्या है, वो दे वेयर द कैप, रिलीजियसली दे वेयर द कैप, दे वेयर द यस गाउन। सर। जितने भी सर्वर हैं आप यस सर। देखिएगा, दे ऑल कैन, कुक जितने भी हैं, they all do यस सर। that. So that's how it is यस। controlled actually. So especially ये जो I think in the जो mess वाला जो define किया है, I यस would सर। really यस सर। like that student to kind of take over and go after that. लेकिन so what we should be doing ताकि uh, so that uh, so that students can learn कि भाई कैसे इसको हम लोग यस how सर, we will, yeah. सॉल्व किया जाए। यस सर। So, yep. यस सर, ये Yes. मिस वाला प्रॉब्लम था शालिनी का। हाँ, अच्छा अच्छा, शालिनी। ओके। शालिनी इन क्लास टुडे? सर अच्छा, आई थिंक सो यू कैन, लेफ्ट सर। तो आप, मैं ये कहूंगा आपको कि जितने भी टीम लिखे हैं, जितने भी कैप्टन है ना, you should यस call सर। them, and have a यस सर। meeting with them and tell यस them, सर। यस सर। tell them about this. यस And सर। then uh, mm, uh, and then of course I hear इसको मैं आज की रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, ऑन यस ऑन सर। ऑन द वेबसाइट, अपने झारखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। एंड देन but message I will give to all the students that आप जो जो सबसे मजा आएगा आपको अभी, क्योंकि सबसे मजा आएगा आपको कि लोकल प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए, लोकल कॉलेज की प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। वो आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल्सो by end of the semester. You'll be able to complete that. So, and you will learn same thing, talking to the customer, finding it out. तो मेरा ये सजेशन सबको हुआ कि राइट नाउ जो ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि अपने रियल प्रॉब्लम जो हमारे वहाँ चारों तरफ जो रियल प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एंड वर्क ऑन। ओके, so Professor Murli, if you can please talk to these 20 students, और अगर आप जिस दिन भी यस सर। करेंगे 20 students से बात करेंगे ना, if you want me to join, I can join. Okay, ओके ओके that's सर, it. श्योर Or सर। okay, all right. So that will do. Good. Students, thank you very much for the class today. And Dr. Murli, आपने जो tomorrow, I just realized बच्चों के लिए तो बहुत late हो जाएगा. Right? This is a right. ये तो बहुत लेट हो जाएगा वो ये तो। सर नहीं सर, वो ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि उन लोग को वो लोग जगह रहते हैं सर 10 से 11 बजे तक। तो आप सुनिए, बच्चों से बात कर लीजिए, इन्फॉर्म कर देंगे। Yes, sir. इन्फॉर्म हाँ यस बच्चों से बात कर लीजिए, एंड देन यू ऑल सर। एग्री टू द टाइमिंग। ओके, यस सर। यस सर। यस मेरे सर। लिए आधा घंटा इधर उधर हो जाए तो आई विल एडजस्ट टू दैट। ओके, ओके ओके सर। ओके सर। और अगर नहीं हुआ तो देन वी कैन डू लाइक ऑन 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 मंडे, वी कैन डू ऑन अगर मैं संडे मॉर्निंग करता हूँ तो संडे इवनिंग, या और वी कैन डू योर इधर सैटरडे इवनिंग और डू संडे इवनिंग आपके। ओके सर, ठीक है सर, मैं आज देखता हूँ, अगर आज इवनिंग में स्टूडेंट अगर रेडी होते हैं तो मैं सर आज ठीक है, आपको ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ठीक है, ओके, यस सर। ऑलराइट, ओके। और द नेक्स्ट ओके क्लास सर। शुड बी इन द हॉल। ओके और सर।
और एक और मेरे को चाहिए इनपुट की इस क्लास में और कौन से Yes, कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, अभी तो शायद मुझे लगता है जिसे प्लामू के ही कर रहे हैं। नहीं, अभी आई जस्ट और स्वाति इज फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कॉलेज. शी इज फ्रॉम REC Ramgarh. I admire her actually, that's it. यस सर, So can you स्वाति, can you please अच्छा talk to आरुषि, Anjay? Can you हाँ, can you talk to Ranchi Ramgarh जो भी कर रहा है वहां पर प्रोफेसर जो है that यस सर। because सर मुझे आइडिया नहीं है सर उनके बारे में। हाँ तो मैं मैंने सर पता करके, हाँ यस पता सर, करके मैं, आप उनसे स्नेह यस जी से सर, आप पता करके and then यस because सर, यस, mid term is coming, we will do यस only सर, यस सर, yeah, so I want to make sure we'll have it on the same day and same यस paper, सर, right? That's what यस we सर, want to do. So आप यस उनसे सर, उनसे ये पता कर लीजिए प्लीज. Okay. यस सर, यस सर। स्वाति यादव ना, CSC। Yeah, that's what I see here. Yeah. यस सर, यस, All right. Okay. ओके सर, Thank you. ओके, All right. थैंक यू वेरी मच सर। Yeah. ओके Okay, सर, kids, thank you so much, and wish you all the best. And really, I want to tell you that you will be the shining star going out of the college. You will be the shining star, but थोड़ी सी कमी है उस shining star बनने में. You start asking the question. All right. Good night. Oh, sorry. Good evening. Have a wonderful Saturday. Thank you very much, Dr. Murli. Thank you. थैंक यू सर।